Hello student, I am Maxing, your English teacher. Today I am going to explain you fourth poem of 10th class, How to Tell Wild Animals. ओके, तो ये जो पोएम है कंपोज की है कैरोलिन वेल्स ने, जो कि अमेरिकन पोइट थी, राइटर थी। और एक जो ये पोएम है उसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को पहचानने का एक एक अपनी हंसी के उससे ह्यूमरस वे से बताया है। ओके, तो शुरू करते हैं इस पोएम को। पहले जो इसमें क्या है कि जो हमारी पोइट हैं उन्होंने सिक्स एनिमल्स को बताया डिफरेंट टाइप में। ये जो सारे एनिमल्स हैं ये काफ़ी डेंजरस हैं और इनको एक हंसी के मजाक के में बताया है। शुरू करते हैं पहला स्टेंजा। तो वो कहती हैं कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल ऑफ इन द ईस्ट, वो कहती हैं हंसती हुई, यदि मान लो कि बाई चांस अगर आप कभी भी ईस्ट के जंगल में चले जाओ, बाई चांस मतलब कभी भी आप घूमते हुए चले जाओ ईस्ट के जंगल में। और वो कहती हैं एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वो कहती है कि वहाँ पे तुम्हारा एक बहुत ही विशाल बीस्ट मतलब एनिमल्स जो भूरा हो पीला हो उससे सामना हो जाए। ओके, ये कहते हैं इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, वो कहती हैं अगर वो तुम्हारी ओर रॉर करता है, दहाड़ता है, तो मान लो कि तुम मरने वाले हो। ओके, मतलब कि वो तुम्हें झपट्टा मार के खा जाएगा, ऐसे करके वो मार देगा, ऐसे वो बताती हैं। अगर वो तुम्हें दहाड़ रहा दे के तो मान लो कि तुम मरने वाले हो। और वो कहती हैं यू विल बी नो इट इज़ द एशियन लाइन, वो कहती है कि तुम जान जाओगे भाई ये कौन है, ये एशियन लाइन है। क्लियर? आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में ये हमारा एशियन लाइन है। तो फर्स्ट संजय हो गया। सेकंड में हमारी पोएट कहती हैं और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर वो कहती हैं कि मान लो कुछ टाइम पे कुछ समय क्या हुआ, तुम कहीं पे घूम रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेस यू, एक नोबल जो बीस्ट है, जानवर है, वो तुम्हारा अभिवादन करता है। ओके, तुम्हारा सामना करता है। वो ये कहता है विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो ग्राउंड, वो कहती हैं कि जो एनिमल है उसकी जो येलो ग्राउंड है उस पर ब्लैक धारियाँ हैं, ऐसे कहती हैं वो मजाक करती हुई कहती हैं कि भाई उसका जो शरीर है वो ब्लैक है, सॉरी उसका जो शरीर है वो पीला है, उस पर ब्लैक धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें खा जाए, ऐसे बोलती हैं वो। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, वो ये कहती हैं कि ये जो सिंपल रूल है वो तुम्हारी हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि ये जो जानवर है वो क्या है, बंगाल का टाइगर है। ओके, तो दो संज्ञा हो गए। तीसरा देखते हैं। हमारी जो पोइट है कैरोलिन वॉल्स, वो तीसरे में क्या कहती हैं इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, वो कहती हैं यदि मान लो कि तुम बहुत दूर, तुम किसी जंगल में बहुत दूर टहलते जा रहे हो, घूम रहे हो। ओके, अ बीस्ट यू व्यू, एक तुम्हें एनिमल, एक तुम्हें जानवर दिखेगा। मान लो कि तुम वहाँ पे घूम रहे हो जंगल में तो तुम्हें कोई एनिमल दिखेगा। ओके, तो वो आगे कहती हैं हुज हाइड विद स्पॉट एंड पेपर्स, वो कहती हैं कि जो एनिमल्स है, ठीक है, उसका जो उसकी जो स्किन है वो क्या है, उस पर पेपर की तरह धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं। ये ना ये दिख रहा है ना आपको इसमें, मतलब मिर्च, काली मिर्च की तरह इसमें क्या है, धब्बे हैं ना। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम पे बार बार लेफ्ट करे, उछले तुम पे बार बार, वो तुम्हारी ओर उछल कर आए, यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, तुम जान जाओगे ये क्या है, एक तेंदुआ है। यू नो बेटा, तेंदुआ क्या होता है, तेंदुआ क्या होता है कि बार बार वो लीपिंग करता है, बार बार लेफ्ट करता है, उछलता रहता है वो तेंदुआ, ये होता है। 12 डू नो गुड टू रॉर विद पेन, वो कहती है कि पोइट कहती है कि भाई हंसते हुए कहती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होगा चिल्लाने का, अगर आप दर्द से चिल्लाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो क्या करेगा, तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा, उछलता ही रहेगा, और तुम क्या करोगे, तुम चिल्लाते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। तो ये जो हमारी पोइट हैं वो ह्यूमरस वे से कहती हैं, हंसी मजाक की वजह से कहती हैं। ओके,
तो ये हो गया हमारे 3 स्टेंजास 3 एनिमल्स के बारे में। बाकी जो 3 रह गए हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। ओके, और बेटा अभी भी कोई तुम्हारे माइंड में डाउट चल रहा हो इनके रिगार्डिंग, इन एनिमल्स के जो हमने बताया है इन 3 स्टेंजर के बारे में, तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू।